नमस्कार, मेरे साथ परमेश्वर है। आज परमेश्वर का बर्थडे है। परमेश्वर भाई, सबको देखते हैं केक काटते हैं या कोई खीर वगैरह बनाते हैं अपना बर्थडे में। आप दिया जला रहे हैं, इसका कारण क्या है दिया जलाने का? देखिए, खीर बांटना सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन केक काटना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों को आप पूछेंगे कि क्या आप लोग बर्थडे में केक काटते थे, तो वो लोग सीधा बोलेंगे हम लोग बर्थडे मनाते ही नहीं थे। तो आजकल शहर का देखा देखी में, आजकल गांव में हर घर में हर आदमी चाहता है कि हम अपना बच्चा का बर्थडे मनाइए, लेकिन एक तौर तरीका होता है। हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उसको साथ में लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य को दिया जला करके शुभारंभ किया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और थूक मार के बुझा के और वही केक बांटते हैं, थोथना में लेसते हैं। तो ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये हमारा सभ्यता नहीं है। हम लोग को समझना होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग मनाते हैं तो पूरा कॉपी, मतलब दूसरा को जो देखते हैं वही कॉपी करते हैं, समझते नहीं है कि इसमें क्या गलत है, कहाँ पे गलती है। तो हमारे सनातन धर्म में यह है कि कोई भी शुभ कार्य के लिए शुभ दिन में हम लोग को दिया जला के शुभारंभ करना चाहिए। केक वगैरह काट के जो 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये केक ला के जो बर्बाद करते हैं, और बड़े लोगों, अमीर लोगों के लड़के बड़े होटल बुक कर लेते हैं 1000 रुपया में, और दोस्तों को दारू पार्टी देते हैं, गाना बजाते हैं। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, तो देवरा ढोड़ी चाटना जैसा ये सब गाना बजा के रात भर मस्ती करते हैं खूब और पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये सब करने से फ़ायदा नहीं है। ये सब करके क्या फ़ायदा है? अगर आपको सच में जन्मदिन मनाना, अच्छे से मनाना है, तो अपने घर में ही मनाइए। आपके जन्म देने वाले माता पिता आपके घर में ही है, आप उनके चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा करें, और इस तरह करके आप जन्मदिन अच्छे से मना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसा हम खर्चा करना चाहते हैं, तो आप किसी गरीब बस्ती में जाके आप किसी गरीब बच्चों को आप जैसे कि पढ़ने लिखने की वस्तुएँ दान में दे सकते हैं, उनको खाने पीने की वस्तुएँ दे सकते हैं। इस तरह से आपका बर्थडे में मतलब बर्थडे और अच्छा से मनेगा और आपको गरीब की आशीर्वाद भी मिलेगा। अभी देखिए, फरवरी आ गया है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो अभी जैसे 14 फरवरी आएगा तो बहुत सी हमारे युवा पीढ़ी के लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, रोज़ डे मनाएंगे, किस डे मनाएंगे, चॉकलेट डे मनाएंगे, प्रपोज डे मनाएंगे। तो ये वैलेंटाइन डे भी हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। लेकिन विदेशों से ये संस्कृति धीरे धीरे भारत में आ गई। अब भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। अब शहर का देखा देखी करके गांव में भी बहुत से युवा पीढ़ी ऐसे हैं, वैलेंटाइन डे ये सब मनाते हैं, और देखने को भी मिलता है। स्टेटस भी आप देख सकते हैं, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे का स्टेटस बहुत लोग लगाएंगे। तो ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। हर वर्ष 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पूरे भारत में लगभग 1 लाख लड़कियों का इस तरह, मतलब बिना विवाह किए उनके साथ बलात्कार होता है, मतलब उनका शोषण होता है, यौन शोषण हो जाता है इस तरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, शादी बिना किए। तो जब ये सब संस्कृति, बाहरी संस्कृति को जब यहाँ पे घुसा के, जब छेड़खानी हो रहा है, हमारे साथ ही छेड़छाड़ हो रहा है, तो हम ये सब चीज़ को क्यों घुसने देंगे यहाँ पे? बाप का कपड़ा फट जाता है बेटी को कपड़ा पहनाने में, और बेटी एक चॉकलेट और गिफ्ट के चक्कर में अपना कपड़ा उतार देती है वैलेंटाइन मनाने में। तो ये सब चीज़ सही नहीं, ये सब चीज़ का विरोध होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, केक काटा तो क्या हुआ, तो केक काटा तो क्या हुआ, अगर आप दिया जला देंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा जो संस्कृति है उसको आप बोलते हैं कि हम संस्कृति बचाएंगे, तो हम जब बोल रहे हैं तो आपको क्यों ख़राब लग रहा है? तो केक और मोमबत्ती की जगह अगर हम दिया जलाकर अगर हम शुभारंभ करेंगे अपना जन्मदिवस का, तो यही अच्छा रहेगा और सबको यही संदेश रहेगा सनातन धर्म में अपने माता पिता का। और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन ही मातृ पितृ पूजन दिवस भी है। तो अगर हम वैलेंटाइन की जगह हम माता पिता का पूजन दिवस मनाएंगे, माता पिता का पूजा करेंगे, तो और अच्छा रहेगा। तो इतना, यहाँ पे जितने बच्चे हैं 14 तारीख को सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करेंगे ना? हाँ, पैर छुइएगा ना सबको ही? हाँ, तो माता पिता का पूजा कीजिए, वही आपके जन्मदाता है इस दुनिया में, वही आपको लाए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पैर छुइए, एक ही दिन मानिए। कोई स्पेशल नहीं होता है कि फादर्स डे और मदर्स डे, कि मदर्स डे आएगा तभी हम माँ को मानेंगे, बाकी दिन नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे। माँ बाप हमारे जीवन की नींव होते हैं, तो उनका हर दिन सम्मान होना चाहिए, एक दिन नहीं। बस इतना ही संदेश था आज का मेरा।